नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों 2016-17 के रेल बजट से। रेल बजट के साथ में नई ट्रेनों के संचालन संबंधी जो घोषणाएं की जाती थी वह परिपाटी बंद हो गई है। तब आईआरसीटीसी की कमेटी रेल बजट के पूर्व बैठक करती थी तथा अपने सुझाए हुए प्रस्तावों पर संबंधित क्षेत्रीय रेलवे की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद उन्हें रेलवे बोर्ड को भेजता था, जिस पर कि वे प्रस्ताव रेलवे बजट में शामिल किए जाते थे। लेकिन 2016-17 के बाद से यह नहीं होता है। अब रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठक रेल बजट के बाद में आयोजित की जाती है तथा उसमें सभी जोनों से संबंधित अधिकारी बैठकर आपस में विभिन्न ट्रेनों के रूटों एवं संचालन संबंधी विचार विमर्श करते। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। साथ ही उत्तर मध्य रेलवे के वर्ष 2021 के प्रस्ताव, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता श्री कपिल मेहरा जी के द्वारा लगाई गई आरटीआई के उत्तर में प्राप्त उत्तर पश्चिम रेलवे की जो प्रस्तावित ट्रेनें हैं 2021 में, जिन ट्रेनों का प्रस्ताव दिया गया है जिनमें विस्तार किया जाना और नई ट्रेनों को संचालन संबंधी प्रस्ताव शामिल है, उनकी जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया में यह सब ट्रेनें और प्रस्ताव वायरल चल रहे हैं, लेकिन उनमें आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही। उनमें यह बताया जा रहा है कि यह ट्रेनें सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इनके संचालन संबंधी कोई भी सैंक्शन संबंधी लेटर सामने नहीं आया है। तो यह अभी केवल फ़िलहाल में प्रस्ताव ही हैं, जिन पर आगे आने वाले समय में स्वीकृति मिलना तय है, क्योंकि इनमें बहुत से महत्वपूर्ण नए रूटों से भी चलाई जाने वाली गाड़ियाँ शामिल है, जिसमें हमारा उदयपुर, डूंगरपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो कि जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो अब हम इन प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। नई ट्रेनों के संचालन संबंधी जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण उदयपुर अहमदाबाद के बीच हिम्मतनगर डूंगरपुर होकर डेली इंटरसिटी ट्रेन का प्रस्ताव दिया गया है और त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी उदयपुर से बांद्रा टर्मिनस वाया हिम्मतनगर डूंगरपुर अहमदाबाद का प्रस्ताव इसमें शामिल है। काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन आने वाले समय में साबित होगी। उदयपुर चेन्नई या ताम्बरम के बीच में साप्ताहिक गाड़ी का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि हिम्मतनगर अहमदाबाद सूरत जलगांव बल्लार शाह होकर संचालित की जाए, ऐसा रूट इसमें दर्शाया गया है। यह काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी साबित हो सकती है। साप्ताहिक गाड़ी उदयपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जो कि दूसरी गाड़ी के रेक का उपयोग करके चलाई जाना है। इस गाड़ी के संचालन के लिए काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित जनता मांग कर रही थी, इसका भी प्रस्ताव इसमें दिया गया है। डेली पैसेंजर या एक्सप्रेस गाड़ी रेवाड़ी से जयपुर वाया रिंगस नीम का थाना होकर चलाई जाने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। और डेली पैसेंजर या एक्सप्रेस गाड़ी लोहारू जयपुर के बीच सीकर और रिंगस होकर चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। डेली एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर उदयपुर के बीच चलाने का प्रस्ताव दिया गया है और साप्ताहिक गाड़ी जयपुर से पुणे के बीच अजमेर चित्तौड़गढ़ रतलाम होकर चलाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। साप्ताहिक गाड़ी जयपुर से कलबुर्गी वाया सवाई माधोपुर नागदा भोपाल होकर चलाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। दोस्तों, गौरतलब है ये सब प्रस्ताव वर्ष 2020 की मीटिंग में भी दिए जा चुके हैं, जिनको कि फिर से 2021 की बैठक में रखा गया है, क्योंकि 2020 के प्रस्तावों पर कोरोना आपदा की वजह से कुछ ट्रेनों को संचालन में अमल नहीं हो पाया था, इसलिए इस वर्ष उन्हें फिर से शामिल किया गया है। अगली ट्रेन है द्विसाप्ताहिक गाड़ी बाड़मेर से बांद्रा के बीच में वाया भिलड़ी होकर जोधपुर सूरत साप्ताहिक गाड़ी भिलड़ी होकर नई पैसेंजर ट्रेन भटिंडा अनूपगढ़ भटिंडा के बीच में चलाए जाने के लिए प्रस्ताव गया है और 2 ट्रेनें हनुमानगढ़ सादुलपुर के बीच पैसेंजर चलाने हेतु प्रस्ताव गया है। श्रीगंगानगर से सोगरिया के बीच 2 पैसेंजर ट्रेनों का प्रस्ताव दिया गया है। और ट्रेनों के विस्तार की बात करें तो भगत की कोठी साबरमती को जैसलमेर तक विस्तार करने का प्रस्ताव गया है। हिसार कोयम्बटूर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाया अमृतसर के रास्ते विस्तार का प्रस्ताव गया है। जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला को हरिद्वार या योग नगरी ऋषिकेश तक विस्तार का प्रस्ताव गया है। भगत की कोठी पुणे को बीकानेर या जैसलमेर तक विस्तार करने का प्रस्ताव गया है। सियालदाह आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस को हिसार तक विस्तार करने का प्रस्ताव गया है वाया रोहतक होकर। हावड़ा मथुरा जंक्शन एक्सप्रेस को हिसार तक विस्तार करने का प्रस्ताव गया है। चेन्नई अहमदाबाद हमसफर एक्सप्रेस को हिसार तक विस्तार करने का प्रस्ताव गया है। कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को भगत की कोठी तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। तो यह उत्तर पश्चिम रेलवे के महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो वर्ष 2021 की बैठक में दिए गए थे, जिन पर कि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इन पर
विचार किया जाएगा, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्रस्ताव है। वर्ष 2022 की बैठक अभी तक आयोजित नहीं की गई है, उसकी जैसे ही जानकारी सामने आती है हम आपको अवगत कराएंगे। इन ट्रेनों के प्रस्तावों को यदि स्वीकृति मिलती है तो आने वाले समय में यह काफ़ी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी साबित हो सकती है। इससे राजस्थान सहित पूरे देश के यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।